तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता इन दिनों ईवीएम चिल्लाता है। वामपंथी और अन्य विपक्षी पार्टियां भी ईवीएम को कोसते हैं। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो चुनावी धांधली का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि 1952 में जो देश का पहला आम चुनाव था, उसमें नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कैसे बाबा साहेब को बेईमानी से चुनाव में हराया था। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनाव इतिहास की पहली धांधली के शिकार, और उनके साथ धांधली करने का आरोप लगा था नेहरू की कांग्रेस और वामपंथियों पर। तो बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई, जिसे उस वक्त नॉर्थ बॉम्बे कहा जाता था, वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपाद अमृत डांगे ने पर्चे बंटवाए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा गया था। ये पर्चे जगह जगह पर बांटे गए और ये वही डांगे साहब हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचे, यानी महासचिव बने। अब करते हैं नतीजों की बात। चुनाव में जमकर धांधली हुई ऐसे आरोप हैं और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से चुनाव ये हार गए। और हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 74,333 वोट कैंसिल किए गए। ये था चुनाव। और 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की इस चुनावी हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसको अनुमोदित किया था, इस पुस्तक को। और इस पुस्तक में धनंजय कीर ने बताया है कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। अपनी किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा था कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी हार हुई है। ये धनंजय कीर ने लिखा है और ये सबसे ऑथेंटिक पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर पर मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अपने ऊपर लगे हुए अत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। और हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाले वामपंथी और कांग्रेसियों का इकोसिस्टम कभी इस बात की चर्चा नहीं करता कि बाबा साहेब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बाकायदा कोर्ट में केस दायर किया था।